तो ये है मेरा वॉलेट और इसमें बहुत सारे कार्ड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? मैं अजय आर्या फिटनेस, फिर से एक नई वीडियो। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इसको, और आप भी किसी की हेल्प भी कर सकते हो और अपनी लाइफ से इसको रिलेट करके देखना। तो आपको कैसा लगेगा इससे? एक बार मेरी ये स्टोरी एक बार सुन के देखो, आप कैसा लगेगा आपको। तो लास्ट संडे हुआ यूँ था कि मैं अपने रूम से बाहर मेन रोड पे कुछ काम के लिए गया था। तो वॉलेट, इत्तेफाक से मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही दिन नया वॉलेट खरीदा था और उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे अपने वॉलेट्स में रखता हूँ। और इसमें डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे बैंक के पूरे कार्ड थे और कैश। देखो, कैश खोने का उतना किसी को मेरे हिसाब से उतना गम नहीं होता। अगर थोड़े बहुत ही कैश, आजकल यूपीआई है तो हर कोई इतना कैश रखता नहीं है। मेरे जैसे इंसान भी, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1000 रुपये ही कैश रखता हूँ। तो उससे ज़्यादा मैं नहीं रखता कैश, क्योंकि यूपीआई है हर जगह। तो हुआ यूँ था कि मैं मेन रोड पे था और मैंने लोअर पहनी हुई थी। तो मैं किसी चीज़ से, मैं कुछ सामान खरीदने के लिए मेन रोड पे गया था। तो हुआ यूँ, इत्तेफाक से वो एक तो मेन रोड है और हाईवे वाली है, तो उसमें मेरा पर्स, वॉलेट ना कहीं पे गिर गया बाय मिस्टेक। वो मेरे से ही गिर गया और वो सुबह के 10 बजे गिरा था। बट मेरे को दिन में कोई काम नहीं था वॉलेट से। तो इस वजह से मेरे को, जब शाम के लिए मैं बाहर जा रहा था तो मुझे वॉलेट मैंने ढूंढा, मेरे पास वॉलेट नहीं था। तो मेरे को लगा मैंने इधर उधर रख दिया। और वैसे इधर उधर मैं काफ़ी रूम ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। तो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार शायद मैंने जो वहाँ से सामान लिया था ना, वो गलती से वहीं पे मेरे हाथ से वो गिर गया है। तो काफ़ी देर ढूँढने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था यार, वो मेरे हाथ से वॉलेट कहीं गिर गया है। तो मैं जैसे, फिर मेरे को लगा यार चलो, एक अंदर से फीलिंग आ रही थी या शायद किसी को अगर मिला होगा वो, तो अगर अच्छा इंसान होगा तो मुझे वो वॉलेट ज़रूर वापस करेगा। एक दिन पूरा बीता, सेकंड डे मेरे पास, देखो, गलती मैंने यही करी ना कि वॉलेट में सब कुछ मेरा वॉलेट में था, एटीएम, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक कैश भी मेरे पास जितना था वो वॉलेट में था। अब मेरे पास ना कोई बैंक का कार्ड ना कुछ। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से कार्ड लिया, उसने अब मुझे अपना कार्ड दिया, ठीक है। उस और सेकंड डे मेरे को ऑफिस भी जाना था, तो उसने अपना मतलब कार्ड दिया, मेरे को मेट्रो कार्ड भी दिया। मेरे को मेट्रो से ऑफिस जाना होता है, तो मेरे को मेट्रो कार्ड भी दिया। तो मैं गया सेकंड डे जो ऑफिस में, मेरे को इवनिंग में 5 बजे कॉल आती है। तो मुझे कॉल आती है, हाय, मैं बोला हेलो। तो बोलते हैं आपका नाम अजय है? मैंने बोला हाँ। तो आपका वॉलेट मुझे मिला है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत अंदर से खुश था, बट मेरे को लगा था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सके बंदा चलो डिमांड भी करेगा अगर पैसे की। मैंने बोला नो इश्यू, मेरे को कोई बात नहीं, थोड़े बहुत मैं उन्हें पे कर दूंगा, इशू ऐसा कोई इशू नहीं था। तो हुआ ही यूँ कि मैंने उन्हें बोला ठीक है। मेरा जनरली जो होता है, मेरा 6 साढ़े 6 बजे लॉग आउट होता है ऑफिस का, तो मैं वहाँ से निकलता हूँ। तो 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है मेरा रूम का, और उससे वो ज़्यादा आगे 1 और 1.5 घंटे का रास्ता था। तो मैंने चलो चलो ठीक है। तो मैंने उन्हें दिया 7:30 बजे का टाइम। तो ठीक है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ 7:30 बजे। तो मुझे रास्ता भी नहीं पता था, मैंने कॉल कर करके तो मैं वहाँ जैसे जैसे पहुँचा। तो मुझे बस जो 7:30 बजे का टाइम दिया था ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत दूर थी लोकेशन, तो 8:30 बज गया। मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ 8:30 बज गया। अब क्या हुआ यूँ कि जैसे मैं उनके पास गया, तो कॉल पे बात करी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि हाँ इसी बंदे का ये वॉलेट है। तो उन्होंने मेरे से बोला ठीक है, नाम पूछा, मैंने बोला, ठीक है, नाम बताया अपना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वॉलेट दिखाया। एज इट इज़ वॉलेट मेरा जैसा था ना, देखो, इत्तेफाक से मैंने फर्स्ट डे ही नया वॉलेट लिया था। तो जैसे मेरा एज इट इज़ वॉलेट था, उसके अंदर कार्ड थे और कैश था, सब कुछ एज इट इज़ ही वैसा पड़ा था। तो उन्होंने मुझे दिया। तो मैं, आप यकीन नहीं मानोगे कि आपके जब डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स, कैश जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आपको इतनी मगजमारी करनी पड़ेगी ना, डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे भी नहीं। मतलब बनेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत है यार उसके पीछे, समझो उसके पीछे इतनी मेहनत है ना। और मैं रहता हूँ रानीखेत से, बिलोंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ से मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो रानीखेत के हैं भाई, ये सारे एटीएम रानीखेत के हैं। तो मेरे को अप्लाई करने जाना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें होती, कैसे गुम हो गया, पहले कार्ड ब्लॉक कराओ, प्रोसेस बहुत लंबा है।
मतलब कार्ड ब्लॉक कराओ, आपका 15-16 दिन तो का लंबा प्रोसेस टाइम है भाई, बहुत तगड़ा लंबा प्रोसेस टाइम है उस चीज़ का। तो हुआ ही यूँ कि मैंने देखा, मैं बहुत खुश भाई अंदर से। तो फिर मैंने भाई से पूछा कहाँ से बिलोंग करते हो? वो बंदे राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने मेरा मतलब मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा वॉलेट मिला कहाँ पे और आपने मुझे कांटेक्ट कैसे किया? तो उन्होंने मुझे बताया कि हुआ यूँ था कि हम लोग 2 लोग थे वो लोग, तो वो बाइक से गुज़र रहे थे। बोले इत्तेफ़ाक से कि हम लोग बाहर से आए थे और इत्तेफ़ाक से उसी हाईवे से बाइक से गुज़र रहे थे। मैंने बोला ओके, बहुत मतलब सोच के हाँ, बहुत चलो ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई, वो एक गलती उन्हें बाइक से मिल गई है। तो उसके बाद मैंने बोला आपके पास, उन्होंने बोला मेरे पास आपकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं थी, नहीं तो मैं उसी रात आपको कॉल करके आपको ये बता देता कि आपका जो वॉलेट है ना वो मुझे मिल गया है। तो मैंने बोला सेकंड डे आपने मेरे को कॉन्टैक्ट कैसे किया फिर कि मैं ही वो बंदा हूँ, मेरा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल था नहीं उसमें। तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग बैंक में गए, उनका कोई जान-पहचान का था बैंक में। तो यूजुअली क्या होता है ना कि हम आप बैंक में चले जाओ, आपको किसी बंदे का चाहे एटीएम पता हो या उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल पता हो, आप बैंक वालों से नहीं ले सकते क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। उनको अथॉरिटी ही नहीं है उस चीज़ की कि आप किसी की डिटेल कहीं से निकाल पाओ। बट उनकी पहचान थी, बहुत अच्छी तगड़ी पहचान थी। तो उन्होंने मेरा नंबर निकाला और मुझे कॉल किया। मतलब उन्होंने देखा कि यार बंदा उत्तराखंड से है, तो उन्होंने बोला कि मेरे ना 2-3 फ्रेंड भी उत्तराखंड के, और फिर मैंने भी अपने फ्रेंड से बात करी, उन्होंने बोला कि चलो यार कोई नहीं, बंदे मतलब एक तो मैं आपको बताऊँ ना, यूजुअली उत्तराखंड के बारे में लोग बहुत अच्छा ही सोचते हैं कि बंदे बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के। ये मतलब हमारा बिहेवियर है इस चीज़ का, ये हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, बिलॉन्ग करते हैं हमारा, क्योंकि दिल भी साफ होता है। तो ये मतलब उन्हें भी कहीं फ़ील होता है। ऑब्वियसली अब मैं जैसे गुड़गाँव में रहता हूँ, तो ऑब्वियसली मतलब ये चीज़ें होती हैं, आप सुनने को मिलेंगी आपको बहुत सारी चीज़ें कि बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, कि पहाड़ी जो बहुत सीधे होते हैं, मतलब बिहेवियर वाइज़ बंदे बहुत सही होते हैं। तो उन्हें बोला कि यार मेरे कुछ दोस्त भी थे, मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बैंक से मेरा ना नंबर निकाला, कॉन्टैक्ट डिटेल निकाली। तो कॉन्टैक्ट डिटेल निकाली और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो हुआ यूँ, मेरे को लगा चलो फिर ठीक है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया बहुत। मैंने बोला भाई मतलब आज के ज़माने में भी लोग किसी के लिए इतना करते हैं, मतलब किसी का वॉलेट आपको गिरा हुआ मिला, उसमें कैश भी है, चलो आपने कार्ड तो निकाल के फेंक दिए, ठीक है? बट उसमें जो कैश भी पड़ा था, चलो उन्होंने आपने उनके लिए ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है भैया, फिर एक काम करो आप ना, इसमें जितना कैश पड़ा है, ठीक है? 700-800 रुपए कैश था, ठीक है? मैंने बोला ठीक है भैया, आप एक काम करो, जितना कैश रखा है ना आप ले लो, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से रख लो, ये कोई इश्यू नहीं है। आपने मेरे लिए इतना किया है। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, भाई अगर मेरे को ना इतने कैश का या पैसे का ही इतना लालच होता ना, मैं इतनी मगजमारी करता है क्यों? मैं निकालता कैश, फेंकता डॉक्यूमेंट्स, मेरे को क्या मतलब? पर उन्होंने बोला भाई देख, मेरे लिए मैंने कैश मेरे को मिला और मैं चाहता फेंक देता। मैंने हमारे अंदर भाई उस बंदे के अंदर इतनी इंसानियत थी कि उसने मेरे लिए बैंक में गया, वहाँ से नंबर निकाला, मुझे कॉन्टैक्ट किया। तो भाई रिलेट करके देखना, लगने के लिए आपको एक बहुत छोटी बात लग रही होगी ये, बट हाल जो होते हैं ना, किसी का फ़ोन गिर जाता है या वॉलेट गुम हो जाता है। देखो फ़ोन भी गिर जाता है, उसमें भी हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं, कहीं-कहीं हमें कैश हमारा गिरता है, हमें उतना मलाल नहीं होता क्योंकि कैश शायद बंदा दोबारा भी आपको मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं है उसका, बट डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, आपको वॉलेट की तो भाई मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है या विनती बोलो, जो भी बोलो आप, कि अगर आपको भी कभी किसी का वॉलेट, किसी का फ़ोन, इवन किसी का कैश अगर आपको पता चलता था ना कि वो बंदा वो है, तो आप उसे भाई बेझिझक आप उसे लौटा देना, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है ना, वो आपके साथ भी हो सकता है, वो किसी और के साथ भी हो सकता है। भाई हर किसी को ना उस चीज़ की, आपको उसकी अहमियत पता होनी चाहिए। हर बंदे को अपनी अहमियत तो पता होती है, बट वो दूसरे के लिए इतना करता नहीं। भाई उस बंदे का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरे लिए इतना करा। भाई मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं कब से सोच रहा था, क्योंकि ओवरऑल लास्ट वीक 1 वीक निकल गया है, तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि यार मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज भाई एक तो मेरी तबीयत भी खराब थी, मैंने ऑफ़िस से भी ऑफ लिया था, तो मैं बैठा था, मैंने चल, और यूजुअली मैं बना ही लेता हूँ वीडियो, तो मेरा मन भी था वीडियो बनाने के लिए। मैंने बोला चलो दोस्तों के साथ एक चीज़ शेयर कर लूँगा अपनी लाइफ की जर्नी। जो भाई तो मेरे हिसाब से तो एक ही रिक्वेस्ट है, आपको भी कभी ऐसा हो आपके साथ, तो आपको भी आपकी किसी की बंदे की हेल्प करनी चाहिए भाई। देखो भगवान सब कुछ देख रहा है, जय भाई जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात सच है भाई।
चलो जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।